Good afternoon, students. This is our GK book and chapter 7, The Lost World, page number 12. Open your book and start reading with me. Many animals cease to exist across the passage of time. Climate change, lack of food, and inability to adjust to certain changes in environment made it possible for them to survive. बहुत सारे एनिमल्स जो हैं अब हमारी इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि उनकी लाइफ अब इस अर्थ पर नहीं है। पहले वो रहते थे और वो किस कारण से इस अर्थ से चले गए या वो कैसे उनकी लाइफ यहाँ से फिनिश हो गई। क्लाइमेट चेंज, ऐसा क्लाइमेट हो गया कि वो उस क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर पाए, वो उस क्लाइमेट में नहीं रह सकते थे। लैक ऑफ फूड का मतलब है कि उनके लिए भोजन की कमी हो गई। एंड इनएबिलिटी टू एडजस्ट टू सर्टेन चेंजेस इन एनवायरनमेंट, और ये ही जो इनएबिलिटी है उनको वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाए, अपना नहीं पाए, और इसी चेंजेस के कारण एनवायरनमेंट में उनकी लाइफ इम्पॉसिबल हो गई और वो सरवाइव नहीं कर सके। नाउ वी विल रीड अबाउट द एनिमल्स। First one is Tyrannosaurus. These terrible lizards, as the name dinosaur means suggests, ruled the earth for millions of years. They lived on land, in water and even flew in the air. ये एक टाइप के टेरिबल लिजर्ड्स लगते थे, लिजर्ड लगती थी, लेकिन कौन सी, भयानक वाली। और डायनासोर्स के नाम से ही इनका नाम है। और ये इन्होंने धरती पर हज़ारों साल तक राज किया। ये ज़मीन पर रहते थे, पानी में रहते थे और यहाँ तक कि ये उड़ते भी थे। नाउ वूली मैमथ, दिस ह्यूज एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न डे एलिफेंट पेरिश्ड फ्रॉम अर्थ अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। ये बहुत बड़े साइज़ के एक एलिफेंट टाइप के, आज के एलिफेंट के एंसेस्टर रहा होते थे। एंसेस्टर्स मतलब होता है उनके पूर्वज, यानी कि उनके दादा परदादा, है ना, लाइक दैट। ये उनके एनिमल्स के एंसेस्टर्स थे और 10,000 साल पहले ये अर्थ पर पाए जाते थे। परफेक्टली प्रिजर्व्ड बॉडीज ऑफ दिस क्रीचर हैव बीन डिस्कवर्ड इन द आइसी वेस्ट ऑफ द आर्कटिक रीजन्स। और इनकी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली पाई गई। कहाँ पर डिस्कवर हुई? आइसी वेस्ट ऑफ आर्कटिक रीजन। आर्कटिक एक हमारे वर्ल्ड में, हमारे इस दुनिया में एक जगह है जहाँ पे ठंड होती है और बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा माइनस में वहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो वहाँ पर इनकी बॉडीज़ एकदम सुरक्षित पाई गई लोगों को, तभी उनके बारे में पता चला साइंटिस्ट लोगों को। ओके, नेक्स्ट इज सेबर टूथ टाइगर, द मोस्ट इम्प्रेसिव आइस एज कार्निवोर that lived in grasslands, shrubby areas and pine forest। ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव आइस एज, यानी कि ये भी आइस एज का है, बहुत पुराना एक कार्निवोर है। कार्निवोर मतलब जो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं वो है ये। और ये ग्रासलैंड्स में पाया गया जाते हैं, श्रबी एरियाज जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ होती है वहाँ, और जहाँ पे पाइन के जंगल होते हैं। पाइन एक ट्री होता है, वहाँ उसके जंगलों में ये पाया जाता था। द मैग्निफिसेंट स्पीसीज़ बिकेम एक्सटेंट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। और ये हज़ारों साल पहले ये स्पीसीज़, ये जाति, ये प्रजाति ख़त्म हो चुकी, गायब हो गई, ठीक है, लुप्त हो गई, कुछ भी हम बोल सकते हैं जो हमें समझ में आए। नेक्स्ट इज़ डोडो, दिस लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड नेटिव टू द आइलैंड ऑफ मॉरिशियस। दिस फेस्ड एक्सटिंक्शन सम 300 ईयर्स अगो ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स नेचुरल हैबिटेट। इसका मतलब है कि ये डोडो नाम का बर्ड जो है ये उड़ नहीं पाता था और ये मॉरिशियस के आइलैंड का रहने वाला है। और इसके साथ क्या हुआ, ये 300 साल पहले यहाँ से गायब हो गया, लुप्त हो गया, कभी भी नहीं दिखाई दिया उसके बाद। और क्यों हुआ? क्योंकि इसका नेचुरल हैबिटेट जिस ये उसमें रहता है एनवायरनमेंट में, वो इसको नहीं मिला, वो ख़त्म हो गया। इस वजह से ये एनिमल भी लुप्त हो गए, ये बर्ड्स भी लुप्त हो गए। एंड द प्रीडेटरी पेट्स दैट सेटलर्स ब्रॉट विद देम, और इनके साथ, और ये एनिमल्स ऐसे यहाँ से लुप्त हो गए और इसी तरह से इनके साथ में ये सब चीज़ें फिर हमें इनका पता चला जब इनकी साइंटिस्ट ने खोज की, ठीक है। नाउ नीचे लिखा है
Brontosaurus was one of the largest dinosaurs that lived in the period between 154 to 150 million years ago. It was a plant eater measuring 75 feet in length and 25 tons in weight. ये है ब्रोंटोसॉरस, जो कि एक बहुत सबसे बड़ा, मतलब एक बड़ा नहीं, सबसे बड़ा डायनासोर, लार्जेस्ट होता था अपने पीरियड का, अपने टाइम का। और ये 154 टू 150 मिलियन ईयर्स अगो, 150 साल पहले, 150 मिलियन मतलब 150,000 साल पहले ये होता था। और एक प्लांट ईटर था ये हमेशा प्लांट्स खाता था, यानी कि वेजिटेरियन था। और 75 फीट इसकी हाइट थी। आप इमेजिन नहीं कर सकते, 75 फीट बहुत ऊंचा होता है। और 25 टन्स इसका वेट होता था। ओके, सो इट इज़ वेरी ह्यूज डायनासोर। Now we will look notebook work. This is our GK notebook work. You have to put date, chapter heading, then write answer these questions. Question number 1, write about Tyrannosaurus. Tyrannosaurus के बारे में बताना है। Tyrannosaurus are terrible lizards, ruled the earth for millions of years. Tyrannosaurus एक टेरिबल लिजर्ड थी और इन्होंने बहुत हज़ारों साल पहले हमारी अर्थ पर राज किया था। ठीक है। हु इज़ द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे एलिफेंट? अभी आपको बताया था मैंने, मॉडर्न डे एलिफेंट यानी कि आज के एलिफेंट्स के एंसेस्टर कौन थे? वूली मैमथ। नेम द आइस एज कार्निवोर। आइस एज यानी कि बहुत पुराना एक कार्निवोर कौन है जो अब नहीं होता? सेबर टूथ टाइगर। ओके, नाउ यू have to do this work in the notebook. Now we will see chapter 8.